हेलो गाइस, आज से मैं और एक नया मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कहानी के शुरू में बताया जाता है कि हमें 3000 साल पहले काउंटलेस लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस क्राफ्ट अपेयर होने लगा पूरे दुनिया पर और काउंटलेस मॉन्स्टर एग्जिस्ट करने लगा। उसके बाद सीक्रेट रियलम भी अपेयर होना स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद हमें कुछ पिक्चरों को दिखाया जा रहा है कि मर रहा था और डिजास्टर आ चुका था इस दुनिया पर। उस डिजास्टर के अंदर अपॉर्चुनिटी मिल गया था कि सारे लोगों को अवेकन होने के लिए लकीली सारे लोग स्ट्रॉन्ग क्वालिफिकेशन के साथ अवेकन होने लगा और विभिन्न प्रोफेशन के साथ। और ये लोग मॉन्स्टर को मारकर एक्सप्लोर करने लगा था सीक्रेट रियलम को और रिसोर्सेज गैदर करने लगा था स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। और इन लोगों को प्रोफेशनल कहकर बुलाया जाता है। और हमें प्रेजेंट टाइम के अंदर देखा जाता है कि आज ही वो दिन है जो स्टूडेंट अवेकन करने वाला है अपने अपने इस टैलेंट को। और हमें इस टीचर के बारे में बताया जाता है कि इस टीचर का नाम लियू है। उसके बाद टीचर कहता है कि लिन लियो इधर आकर स्टेज के ऊपर खड़ा हो जाओ। उसके बाद ये आते हुए सोचता है कि मेरा नाम लिन लियो है और मैं इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता। इस सब में से मैं एक स्पेशल एग्जिस्टेंस हूँ। तुम सभी लोग अपने आँखों को खोलकर मुझे देखना। इतने समय तक मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन बनकर रहा हूँ और अभी मेरा टाइम है राइज करने के लिए हाईएस्ट पॉइंट पर। और हंसते हुए कहता है कि तुम सभी लोग ऑर्डिनरी लोग हो। उसके बाद लिन लियो उस क्रिस्टल बॉल के ऊपर हाथ रखता है और बहुत बड़ा एनर्जी वेव निकलता है उस क्रिस्टल के अंदर से। जगह के सारे स्टूडेंट देखकर चौंक जाता है और कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लाइट बाहर आ रहा है। और एक लड़का कह रहा है कि यहाँ पर इतना लाइट आ रहा है जो तो ये एक कॉम्बैट प्रोफेशन होना चाहिए। ये तो लिन लियो है जो नॉर्मली चुपचाप रहता है। डैम इट, मैं उससे जेलस हूँ। लिन लियो उस रोशनी को बाहर आते हुए सोचता है कि अब मेरा टाइम है शाइन करने का। आज के ये दिन मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है लिन लियो। उसके बाद हमें लिन लियो का प्रोफेशन दिखाया जाता है कि वो एक प्रीस्ट है रैंक डी का। ये देखकर लिन लियो चौंकते हुए कहता है कि मुझे एक प्रीस्ट प्रोफेशन मिला। उसके बाद टीचर लियू कहता है कि कांग्रेचुलेशन लिन लियो, तुमने सक्सेसफुली आवेदन कर लिया सपोर्ट टाइप प्रोफेशन प्रीस्ट डी रैंक का। उसके बाद स्टूडेंट बातें करते हुए कहता है कि प्रीस्ट हमने क्या सही सुना है, ये क्या एक हीलिंग प्रोफेशन है जो वुंड्स और डिजीज को क्योर कर सकता है। अब तुम रेडी हो जाओ एबनॉर्मल कंडीशन के लिए। उनमें से एक लड़की कहता है कि ये तो एक नर्स है राइट। उसके पास वाले लड़की कहता है तो ये सिर्फ लड़की ही आवेदन कर सकता है, इसने कैसे कर लिया। अब से हमारे क्लास के अंदर एक मेल नर्स भी है। ये बातें सुनकर लिन लियो निराश हो जाता है। उसके कानों पे आता है शुद्ध मेल नर्स मेल नर्स मेल नर्स का क्या आवाज़ जा रहा है इसके कानों के अंदर। उनमें से एक आकर कहता है कि हे कमन, तुम्हें डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं है कि जो तुम्हें एक कुकिंग और सफाई का प्रोफेशन मिला है, ऐसा भी है जो बहुत सारे लोगों के पास प्रोफेशन भी नहीं होता है। और कहता है कि इस जैसा प्रोफेशन मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस जैसा नाच दो आप प्रोटेक्ट कर रखता है अपने पूरी टीम को। उसके बाद आरेक बंदा लिन लियो के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि नर्स लिन प्लीज़ तुम्हें मुझे अपने नर्स पावर को देखने दो। उसके बाद लिन लियो उस तीनों के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा सेम शक्ति का टेस्ट लेना चाहते हो, तुम वेट करना उस मोमेंट का जब तुम्हें मेरा हेल्प चाहिए। मैं तब तुम लोगों को मौत के घाट उतार दूंगा। इसके बाद ये तीनों डरते हुए कहता है कि उनमें से एक कहता है कि गॉड का प्रीस्ट तो लाइफ बचाता है। एक जन कहता है कि ये कहना सही नहीं होगा, एक प्रीस्ट ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइफ जीता है। उसके बाद मस्कनेटा कहता है कि तुम जब किसी को हील करने जाओ तब कोई प्रीस्ट आकर तुम्हारे साथ ट्रिक खेल जाए तो, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कैसे मारे गए। और तुम कभी भी ऑफेंड मत करना प्रीस्ट को। उसके बाद लिन लियो कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम समझ गए। मेल नर्स का निकनेम तुम लोग फेंक दो। अब आज से तुम मुझे डैडी कहकर बुलाओगे। उसके बाद लिन लियो हमें रैंकिंग के बारे में बताया जाता है कि प्रोफेशनल के रैंकिंग होता है कि एस रैंक का, ए रैंक का, बी रैंक का, सी रैंक का एंड डी रैंक का। उनमें से डी रैंक सबसे वीकेस्ट रैंक है। और उनमें से सिर्फ मैं एक सपोर्ट क्लास का प्लेयर हूँ और मैं आसमान में उड़ने का सपना देख रहा था। अब मैं दूसरों को आकाश में उड़ने का मदद कर रहा हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है कि लिन लियो का बगल वाला बंदा हंसते हुए कहता है कि बता लो अपना हिम्मत मत हारना। ये सुनकर लो भी कुछ समझ नहीं पाता। उसके बाद हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है, इसका नाम है टेंग चेंग और ये लिन लियो का बेस्ट फ्रेंड है। इसका क्लास नाइट है और रैंक सी है।
तुम चिंता मत करो, हम जाकर एक टीम फॉर्म करते हैं कि लेवल अप करने के लिए साथ में। उसका ये बातें सुनकर लिनो कहता है कि एक तू है, एक मैं हूँ, और एक ब्लड है, एक मीट है, और मैं सैंड बैग बनूंगा मॉन्स्टर बीस्ट के लिए है। उसके बाद हमें स्टेज के ऊपर देखा जाता है कि वहाँ पर एक लाइट जल रहा था बहुत ज़ोर से। ये देखकर सारे के सारे स्टूडेंट चौंक गए हैं। ये देखकर लिनो कहता है कि ये क्या ए रैंक का लाइट है। उसके बाद टैंग चैंग कहता है ये कौन है। उसके बाद हमें देखा जाता है कि ये एक लड़की है और इसका नाम ये निंग है, और अवेकिंग सक्सेसफुल हो गया था उसका, और उसका प्रोफेशन है स्नो प्रिंसेस, और हमें बताया जाता है कि उसका ए रैंक है। उसके बाद वहाँ का स्टूडेंट चिल्लाते हुए कहता है कि वाह, ये तो इस स्कूल का मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल है, और उसने एक्चुअली अवेकिंग किया है ए रैंक का प्रोफेशन। वो पढ़ाई पर बहुत ही अच्छी है, इसलिए नेचुरली उसको ए रैंक के अवेकिंग प्रोफेशन मिला है। आफ्टर ऑल ये सब अपने लक के ऊपर ही निर्भर कर सकते हैं, और इसका लुक एंड ग्रेड से कोई लेना देना नहीं है। यह देखकर लिनो सोचता है कि ये तो रियली एक अमेजिंग है। उसके बाद टीचर कहता है कि ये तो एक अमेजिंग है येनिंग, तुम इस प्रोफेशन के साथ कोई भी कॉलेज चूज कर सकते हो ऑल ओवर कंट्री पर। इसके बाद लिनो भी कहता है थैंक यू टीचर। उसके बाद देखा जाता है टीचर नाम लेता है जो भी फेल होता है। वांग डोंग फेल हो चुका है, जेंग निंग फेल हो चुका है, जूलियन सक्सेसफुल हो चुका है, और लिली भी फेल हो चुका है। उसके बाद लिनलू कहता है ये सब फेथ के ऊपर है। ये सुनकर टैंग चेन भी कुछ नहीं कहता, बट लिनलू अपने एट्रीब्यूट पैनल को खोलते हुए सोचता है कि मुझे सबसे पहले ओपन करके एट्रीब्यूट पैनल को देखना होगा मेरे पास कौन सी स्किल है। उसके बाद उसकी नज़र एक स्किल के ऊपर पड़ता है। उस स्किल को देखकर लिनलू सोचता है कि इसका नाम कहता है कि ये तो स्किल एक्सप्लोजन, ये क्या चीज़ है। और उसके बाद कहता है ये तो एक म्यूटेड स्किल है, मैंने तो कभी भी नहीं सुना। पहले मैं इस स्किल का डिस्क्रिप्शन देख लेता हूँ। इसका फील्ड तो सिमिलर लगता है हीलिंग स्किल का, लेकिन इसका इफेक्ट दो कम्प्लीटली अपोजिट है। इसके बाद हमें इस म्यूटेड स्किल के बारे में बताया जाता है कि ये अपने टारगेट के स्किन को फाड़ते हैं, इंस्टेंटली इग्नोर करता है उसके टारगेट के डिफेंस को, और ये पेन और ब्लड डैमेज का कारण बनता है। और लिनलू कहता है कि हमें ये हीलिंग स्किल गहरे जख्मों को हील कर सकते हैं और दर्द को भी ख़त्म कर सकते हैं। ये एक स्किल एक्सप्लोजन स्किल डायरेक्टली क्रिएट कर सकता है जख्मों को, और उसके अंदर नमक भी डाल सकता है। जो भी मैटर हो ना कैन, मैं जैसे भी देखूँ ये किसी प्रीस्ट का स्किल नहीं लगता है, और मेरा करंट लेवल लो है, और विदाउट स्किल पॉइंट के बिना मैं स्किल को अपडेट नहीं कर सकता। ये एक्सप्लोजन स्किल को अपडेट करने के बाद क्या होगा ये मुझे जानना है। वेट अ मिनट, अगर ऐसा हो तो मेरा ओरिजिनल बेसिक हीलिंग स्किल म्यूटेट हो गया है बेसिक स्किल पर, ये कोई सेंस बनाता है क्या? इसका मतलब है कि मैं अपने आप से ही म्यूटेट स्किल बना सकता हूँ। उसके बाद लिनलू अपने फ़ोन को बाहर निकालते हुए सोचता है कि ये काम करेगा क्या, लेकिन मैं ट्राई कर सकता हूँ। उसके बाद चैंग कहता है कि बदलो तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद लिनलू भी कहता है कि ऑफकोर्स मैं स्किल बुक को बाय करने वाला हूँ। उसके बाद चैंग कहता है कि डैम इट, मैं तो ऑलमोस्ट भूल गया था कि तुम एक इनविंसिबल रिच सेकंड जनरेशन का लड़का हो। मुझे याद है कि आंटी एक नेविगेटर प्रोफेशन है। ये बहुत सालों तक दूर था, क्या अब वापस आ चुका है? ये सुनकर लुओ कहता है कि ना, हम 3 महीने पहले से बातें किए थे, वो अब समुंदर के दूसरी साइड होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि उस ट्रिप से आने के बाद वो महीनों तक रेस्ट करेगा। तो ठीक है, अवेकिंग सेरेमनी अभी ख़त्म हो चुका है, और तुम सभी लोग अब जा सकते हो घर पर। अब ये सभी लोग बातें करते हुए जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने अवेकिंग कर लिया है कॉम्बैट क्लास का। ऑफ कोर्स, बिना संदेह से। लिन लोगों को जाते हुए देखकर चैन कहता है कि ब्रदर लो, तुम कहाँ पास जा रहे हो इतनी जल्दी से। ये सुनकर लिन लो कहता है ये एक अर्जेंट मैटर है। एक कहने के बाद सोचता है कि मैंने 2 स्किल बुक को ऑर्डर किया है घर के अंदर, मुझे जाकर ट्राई करना है उसे, और मुझे देखना है कि मैं उसे म्यूटेट कर पाऊँगा। उसके जाते हुए देखकर चैन कुछ भी नहीं कह पाता और सोचता है कि उसने अवेकिंग किया है पीस्ट क्लास। लिन लो अभी अनकंफर्टेबल फील कर रहा होगा। उसके बाद देखा जाता है डिलीवरी बॉय कहता है एक्सप्रेस डिलीवरी यहाँ पर आ चुका है, और आप भूलना मत हमें 5 स्टार को देने के लिए।
उसके बाद लिनलो को देखा जाता है कि दो चीज़ अपने हाथों के ऊपर ले लेता है। उसने जो 2 स्किल बुक को ऑर्डर किया था वो ही है, एक ब्लड रिकवरी स्किल बुक है और दूसरा पेन किलर स्किल बुक है। उसके बाद लिनलो इस दोनों स्किल बुक को सीखते हुए कहता है मुझे ट्राई करना होगा इस स्किल को। उसके बाद लिनलो के पास एक नोटिफिकेशन आता है और ब्लड रिकवर और पेन किलर स्किल को लर्न कर लिया है। उसके बाद लिनलो अपने आंखों को खोलकर सोचता है कि ये एक्चुअली काम कर रहा है। उसके बाद दिखाया जाता है कि उसने जो स्किल को सीखा है अभी, उसके बाद देखा जाता है कि ब्लड रिकवरी स्किल का नाम चेंज होकर ब्लड फीवर आ चुका है और पेन किलर का नाम चेंज होकर पेन इंसफिशियंस आ चुका है। आप लोगों को यदि पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, यदि मैं आप पढ़ने जाऊँ तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये सब कुछ देखकर लिनलो चौंकते हुए कहता है कि ये तो टेम्परेचर को बढ़ा सकता है, ठंडा और गर्मी को भी। अगर बुखार होगा तो माथा चक्कर आते हुए गिर जाएंगे। अगर मैं एक्सप्लोजन स्किल और पेन स्किल को कंबाइन कर दूँ तो फिर क्या होगा। ये सब कहने के बाद सोचता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो मेरा एबिलिटी है म्यूटेट कर सकता है स्किल को। मेरा ये यूनिक स्किल को देखकर किसी के पास हिम्मत नहीं होगा जो ट्रीट कर सके मुझे मेल नर्स की तरह। उसके बाद देखा जाता है कि लिनलो के मोबाइल पर एक मैसेज आया है, तो लिखा है तुम्हें एक ग्रुप चैट के अंदर ऐड कर लिया गया है। ये देखकर लिनलो कहता है ये तो टीचर ने ग्रुप बनाया है। लिनलो उस चैट ग्रुप को ओपन करते हुए कहता है इसके अंदर तो ये निंग और टेंग चेंग भी है। तो अभी मैं समझा जो अवेकिन कॉम्बैट प्रोफेशंस है उनको एक साथ लाने के लिए था। उसके बाद देखा जाता है कि टीचर लियो ने ग्रुप मैसेज किया है, ऑल स्टूडेंट प्लीज़ नोट कर लेना 10 दिनों तक तुम रेस्ट कर सकते हो और 10 दिन बाद तुम्हें ट्रायल टावर के अंदर जाकर एग्ज़ाम देना होगा। और इस 10 दिन के अंदर उसके बाद स्कूल ने ऑर्गेनाइज करेगा ऑल कॉम्बैट प्रोफेशनल ट्रेनिंग करने के लिए बाहर लेकर जाएगा। हमें उम्मीद है कि हर कोई पार्टिसिपेट करेगा इसके अंदर और 10 दिन के बाद जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर अपना अपना लेवल को हाईएस्ट लेवल पर पहुंचा लेना। और ये उन स्टूडेंट के लिए है जो फ्रीली मूव कर सकते हैं और जिसके पास उन कुछ करने के लिए प्लान हो। और स्कूल ने स्पेशली तुम लोगों के लिए प्रोवाइड किया है ट्रायल लोकेशन को। उसके बाद लिनलो भी हंसते हुए कहता है कि 10 दिन बाद एग्ज़ाम होगा। उसके बाद लिनलो अपनी फैंटेसी बनाते हुए कहता है कि जब टाइम आएगा तब सबको दिखा दूंगा मैं और यहाँ पर कौन स्ट्रॉन्ग है दिखा देंगे। अब एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है।